नर्मदे हर। मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति हिंदी में इस अनुभव श्रृंखला के 15वें प्रकरण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आपने जिस तरह से प्यार दिया है, स्नेह दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। पिछली बार की तरह भी इस बार जल्दी वीडियो लेकर आने की कोशिश कर रही हूँ और आप सभी के कमेंट्स को, आप सभी के स्नेह को न्याय देने की कोशिश तो करती हूँ। बहुत बार हो पाता है, बहुत बार नहीं भी हो पाता। चलिए इस अनुभव श्रृंखला में आगे चलते हैं। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे मैं और सुरेखा ताई आगे निकल गए और काका काकू स्मिता ताई पीछे रह गए। कैसे उन्हें बाबा जी के दर्शन हुए और हमारे भाग्य में नहीं था तो हमें बाबा जी के दर्शन नहीं हो पाए। हमें तुअर की सब्ज़ी, मक्के की रोटी जैसे पकवान मिले तो उन्हें वो नहीं मिले और सिर्फ थोड़ी ही देर के लिए हम एक दूसरे से अलग हो गए थे। बाकी हमें बाद में तो मिलना ही था। हम बाद में मिले भी। अब हम आगे पीछे लेकिन साथ चलने लगे। अब हमें जाना था लोहारा, जहाँ पे कपिल मुनि जी की तपस्थली है। लोहारा में कपिल मुनि आश्रम के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर कपिल मुनि जी ने तपस्या की और उनकी सारी देखभाल की कपिल दुलारी माता जी ने। उस आश्रम की देखरेख के लिए कपिल दुलारी माता जी का ही नाम लिया जाता है। अब हम लोहारा की तरफ जा रहे थे। हमें बताया गया था कि लोहारा मात्र 2 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश में जब मैं शुरुआत में आई तब मैं इन भोले भाले मध्य प्रदेशी गाँवों के लोगों पे बहुत भरोसा करने लगी। मजाक की बात बता रही हूँ, भरोसा तो अब भी करती हूँ। नर्मदा माई के किनारे तो बस भरोसा ही चलता है, तभी तो हम लोगों की परिक्रमा पूरी हो पाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को शायद परिक्रमा वासियों की क्या कहते हैं, परिक्रमा वासियों के बारे में पता होता है। तो अगर हम उन्हें कोई स्थान पूछते हैं, चाहे वो कितना भी दूर हो, चाहे कोई स्थान कितना भी दूर हो, अगर हम उन्हें पूछते हैं तो वो आपको क्या बताएंगे? हाँ बस यहीं पे तो है, ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर मतलब ये 2 किलोमीटर। और इसी तरह से हमने लोहारा का आश्रम पूछा और खेतों में काम करने वाले किसानों ने हमें बताया ये 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर सोच करके हम आगे चलने लगे। 2 के 4 हुए, 4 के 6 हुए, अभी तक आश्रम आया नहीं। हम थक गए और हम में से किसी को शायद दवाइयाँ कुछ लेनी थी। एक छोटी सी दुकान लगी तो वहाँ पे हमने दवाइयाँ खरीदी। वहाँ पे एक काफ़ी बूढ़ी माता जी हमें मिली। भगवे रंग के साड़ी उन्होंने पहनी हुई थी और हमें पता चला कि वो माता जी कपिल मुनि आश्रम से है। हमने उन्हें प्रणाम किया तो माता जी ने कहा, बेटा लोहारा ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। कपिल मुनि आश्रम में तुम्हें आज आसन लगाना है, आज विश्राम वही करना है। हमें भी वही जाना था। हम वहाँ पे हमने थोड़ी देर विश्राम किया। माता जी आगे निकल गई। माता जी पैदल जा रही थी। अब इतनी उम्र वाली माता जी को पैदल जाते हुए देख हमें भी यकीन हो गया कि अब तो 2 किलोमीटर से ज़्यादा है नहीं। लेकिन ऐसा नहीं था। हम तो थक चुके थे। धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। कब आएगा लोहारा, कब आएगा लोहारा, कब आएगा कपिल मुनि आश्रम।
कहते कहते और 2-4 किलोमीटर निकल गए। अब हम लोहारा आश्रम में आ पहुंचे। आने के बाद क्या देखते हैं कि ये जो माताजी हमें दवाई की दुकान में मिली थी ना, वह माताजी का स्नान हो चुका है। वह अपनी साधना में है और उनकी शिष्या कह रही थी कि अभी माताजी की साधना भी हो जाएगी। माताजी के बाद शायद 1-1.5 घंटे के बाद हम लोग पहुंच रहे थे और माताजी हमारे पहले पहुंच गई थी। दिखने में तो माताजी काफी बूढ़ी दिख रही थी। मैंने पूछ ही लिया, माताजी आपकी उम्र क्या होगी? तो उन्होंने जवाब दिया, 100 को 4 कम। 100 को 4 कम। 96 ईयर्स, 96 साल की माताजी थी। दवाइयाँ लेने के समय पे हम और वो साथ में थे। हमने थोड़ा विश्राम किया, लेकिन हमारे काफी पहले माताजी आश्रम पहुंच चुकी थी। है ना कमाल की बात। माताजी वाहन का प्रयोग नहीं करती थी, ये बात बताना मैं आपको भूल गई कि कहीं भी जाती थी तो माताजी पैदल पैदल ही जाया करती थी। इस तरह से अविश्वसनीय कहो या चौंका देने वाले कहो, ऐसे तो बहुत से अनुभव नर्मदा परिक्रमा में आए, लेकिन कुछ खास मजेदार ऐसे भी अनुभव आए। यही की बात बताती हूँ। जब हम लोहारा जा रहे थे तब नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर का जाप मन ही मन मेरा शुरू रहता था और पीठ पर बैग लादी हुई है, वस्त्र मैले हुए हैं, हाथ में कमंडल है, लठ है, दंड है और ऐसी स्थिति में हम जा रहे हैं तो एक काला कुत्ता मेरी तरफ आके जोर जोर से भौंकने लगा, मानो अब मुझे पकड़ के काट लेगा। अब यूं तो मैंने चिल्लाना चाहिए था, हट 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 ऐसे करके उसको भगाना चाहिए था, लठ दिखाना चाहिए था, लेकिन मेरे मुंह से निकल गया, ए नर्मदे हर, रुको वहीं पे, बिल्कुल रुको, नर्मदे हर, आगे मत आना। और इस तरह से मैंने उसको डांटने की जगह मेरे मुंह से नर्मदे हर निकल गया। अचरज की बात ये है कि जैसे छोटे बच्चे एक दूसरे को स्टैच्यू स्टैच्यू इस तरह से करके खेलते हैं ना, और फिर बिल्कुल बिना हिले डुले खड़े रह जाते हैं, बिल्कुल जैसे बटन दबा दिया हो मैंने कोई, इस तरह से वह कुत्ता एकदम से स्तब्ध हो गया। उसका भौंकना, हिलना डुलना बिल्कुल बंद हो गया। मुझे लगा ऐसे ही कोइंसिडेंस है, ऐसे कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं नर्मदे हर बोलूंगी और वो एकदम अपनी जगह पे शांत स्तब्ध खड़ा हो जाएगा, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं। मैंने 1-2 बार और ये टेक्निक आजमाई। थोड़ी देर बाद जब मैं और आगे गई तो और एक कुत्ता मेरी तरफ आया। पता नहीं तब उस दिन मैं कुछ अजीब सी शायद दिख रही होंगी, या उस गांव के या उन कुत्तों को शायद परिक्रमा वासियों की आदत नहीं होगी, ये नहीं पता। लेकिन और एक बार एक कुत्ता मेरी तरफ भौंकने लगा तो मैंने उसे भी बिल्कुल इसी तरह से, नर्मदे हर, आगे मत आना, बिल्कुल वही खड़े रहोगे, आगे मत आना। इस तरह से मैंने बिल्कुल बात की मुंह से, उसे इस तरह से मैंने टोका और वो भी कुत्ता शांत हो गया। अब मुझे पता चला कि नर्मदे हर का जाप तो मैं बहुत देर से कर रही थी। नर्मदे हर ये मंत्र सिद्ध मंत्र ही है, क्योंकि इतने लोगों ने माता जी के किनारे पर इसका जाप किया है कि वहां उस स्थन
उस स्थान पर तो ये मंत्र सिद्ध मंत्र ही है, और जितनी ज़्यादा बार किसी मंत्र का जाप होता है, उतनी उसकी ताकत बढ़ती है। तो शायद यही मुझे सीखना था कि ये सिद्ध मंत्र है, ये हर ताले की चाबी भी है, और केवल इंसान नहीं, माँ नर्मदा, जिस तरह से नर्मदाष्टक में कहा गया है, उस तरह से माँ नर्मदा सभी की जननी है, और सभी को उसके प्रति आस्था है, उसके प्रति प्रेम है, उसके प्रति आदर है। तभी तो मैंने एक कुत्ते को नर्मदे हर बोला तो उसने भौंकना बंद किया, मेरे तरफ आना बंद किया। दूसरे को भी मैंने नर्मदे हर बोला, ना मैंने डंडी उठाई, ना मैंने पत्थर उठाया, ना मैंने कुछ किया। मेरे मुंह से पहली बार तो नर्मदे हर निकल गया। एक और अनुभव बताती हूँ ऐसा ही, उसी रास्ते का, लोहारा के ही रास्ते का, कि ऐसा क्यों होता है, क्यों वो दोनों के दोनों कुत्ते एकदम से चुप हो गए, जैसे मानो मैंने बटन चलाया हो और बटन बंद कर दिया हो। हम लोहारा की तरफ जा रहे थे, रास्ता बड़ा लंबा था, 1-2 किलोमीटर कुछ खत्म होने के लिए तैयार नहीं था, और बीच में हमें मवासियों को लेकर के जाने वाला एक ग्वाला मिला। उसके पास गायें भी थी और भैंसें भी थी। अब जब हम चलते जा रहे थे, सामने से गायें और भैंसें आई थी। गाय तो बाजू से निकल गई, लेकिन भैंसें मानो बिखर रही हो, एक दूसरे को धक्का ले दे रही हो। हमारे तरफ तो वो नहीं आ रही थी, लेकिन हमसे दूर भागने की कोशिश वो कर रही थी। और ये मैंने इसके पहले भी देखा था कि गाय तो इतना ध्यान नहीं देती, लेकिन भैंसें मानो डर जाती हैं, डर के मारे जिस तरह से इधर उधर भागने लगती हो, जैसे हमसे दूर भागने की कोशिश कर रही हैं। और बहुत उनके मन में डर है किसी चीज़ को लेकर, ऐसे उनकी आंखें भी कुछ इस तरह से लग रही थी। तो मुझे लगा शायद हमने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और इसकी वजह से, और हमारे हाथ में लठ है, इसकी वजह से वो उनका बर्ताव कुछ इस तरह से हो रहा है। तो मैंने उस ग्वाले से पूछा कि भैया, हमारे क्या सफ़ेद कपड़े हैं इसलिए ये डरती हैं, या हमारे हाथ में लठ है इसलिए ये डरती हैं? तो उन्होंने एक बहुत प्यारा स्मित दिया और कहने लगे, माता जी, ऐसी बात नहीं है, आपके हाथ में जो डंडा है इससे ये डरती नहीं है, ये तो रोज डंडे खाती है, ये देखो मेरे हाथ में भी डंडा है। ऐसा नहीं है कि आपने सफेद कपड़े पहने हैं या पीछे बैग ली है तो इसलिए उनको कुछ अजीब सा लगता है और वो डरती है, नहीं। ये देखो, डंडे के साथ साथ मैंने भी सफेद कपड़े पहने हुए हैं, फिर ये मुझे नहीं डरती, आपको क्यों डरती है? दूसरा ये कि शायद मुझे ऐसा लगेगा कि वो ग्वाला तो उसका मालिक है, उसे रोज ही देखता है, इसलिए वो उससे डरती नहीं होगी, और हम शायद नए हैं इसलिए वो डरती हैं।
तब उस ग्वाले ने कहा, नहीं माता जी, आपको तो सिर्फ आप दिखते हो, इन जानवरों को तो आपके साथ चलने वाली नर्मदा माता भी दिखती है। एक बात और कभी भी देखिएगा, जो उसने कहा वही मैं आपको बता रही हूँ। उसने कहा, काला जानवर आपसे ज्यादा डरेगा और जिसका रंग काला नहीं है वह जानवर आपसे कम डरेगा। अब मैंने कहा, इसमें क्या लॉजिक है? उनका रंग काला है, मेरा तो सफेद ही है, मैंने तो सफेद ही कपड़े पहने हुए हैं। तब उस ग्वाले ने बताया, माता जी, अपने अपने कर्मों के हिसाब से अपना अगला जन्म मिलता है। ये जो काले जानवर होते हैं ना, इन्होंने पिछले जन्म में बहुत काले काम किए हैं और इसलिए इस जन्म में उन्हें काला रंग भगवान ने दिया है। और जब ये सफेद रंग देखते हैं तो ये डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस सफेद रंग के सामने उनका तो कुछ चलने वाला है नहीं, वो तो काले हैं। अब इस ग्वाले पर कितना भरोसा करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए, क्या जो बोल रहा है वो वाकई में सच है या ऐसी कुछ कही सुनी बातें वो बोल रहा है, ये तो अपना अपना हम समझे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन हाँ, ये तो ग्वाले ने कहने के बाद ये तो मैंने भी कई जगह देखा, भैंस से ज़्यादा डरती हैं गाय, कम डरती हैं। और या जहाँ तक गाय तो डरती ही नहीं है, और उनके साथ-साथ ये प्रतीत होता है कि वो डर रही है, एकदम अच्छे से चलती है आराम से रास्ते पे, और जैसे नज़र हम पर पड़े इधर-उधर भागने लगती है। तो ये जो बर्ताव है उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होना चाहिए कि इस तरह से। अच्छा, एक भैंस भागेगी तो समझो, 2 भागेगी तो समझो, सारी ही हड़कंप जैसे मचा लेती हो, इस तरह से वहाँ हो जाता है। तो एक दूसरी के साथ ऐसा हो तो ठीक है भई, समझ सकते हैं, लेकिन सारी ही भैंसें जब ऐसी करती है तो मुझे नहीं लगता कि इसके पीछे मात्र कोई कोइंसिडेंस होगा, उसके पीछे ये साइंस तो ज़रूर होगी कि जो परिक्रमा करते हैं उनके साथ नर्मदा माता खूब चलती है, खुद चलती है नर्मदा मैया। तो परिक्रमा वासियों ने इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वो अकेले नहीं हैं। वो जो भी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन सब में नर्मदा मैया उनके साथ होती है। तो हमारा बर्ताव जो है वो इस तरह से होना चाहिए कि वो माई को पसंद आए। वो किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी के घर जा कर के रहकर आना और फिर उन्हें उनके बारे में बताना, यहाँ तो यही व्यवस्था नहीं थी, यहाँ तो यही वही व्यवस्था नहीं थी। अपेक्षा करना, मैं परिक्रमा में हूँ तो लोगों ने मुझे भोजन देना चाहिए, मैं परिक्रमा में हूँ तो लोगों ने मेरी सेवा करनी चाहिए, नहीं। अपेक्षा करना भी मेरे मेरे ख्याल से इतना सही नहीं है, मैं तो गलत ही कहूँगी। जो मिलता है उसका स्वीकार करना। इन सारी चीज़ों को समझते-समझते ये ज़रूर यकीन हो गया कि हमारे साथ नर्मदा मैया चल रही हैं। अब हम पहुँचे लोहारा के आश्रम में और वहाँ पे स्नान, साधना ये सब करके विश्राम करने लगे। वहाँ पे हमारे साथ, वहाँ के बाद से हमारे साथ एक और भाई जी जुड़ गए, मयूरेश दादा जिन्हें मैं कहती हूँ। और फिर हम 5, मैं, सुरेखा ताई, स्मिता ताई, हम तीनों, काका काकू और एक मयूरेश दादा, ऐसे हम आगे चलने लगे। आगे दत्तवाड़ा बड़ा ही सुंदर स्थान है, दत्तवाड़ा में। और बहुत ही रमणीय जगह है। जब हम दत्तवाड़ा गए थे तो वो नया ही आश्रम बना था
ऊपर के मंजिल पर अगर आप जाओ तो वहां पे झाड़ी नहीं थी ज्यादा, तो जहां तक नजर जाए वहां तक मात्र माई ही माई देखने को मिलती थी। मानो आप बीच में खड़े हो और चारों बाजू में माई हो। ऐसा रमणीय दृश्य दत्तवाड़ा में मैंने अनुभव किया। दत्तवाड़ा में ही मुझे एक और विलक्षण सा अनुभव आया, जो अनुभव करते हुए ही मैं कहीं खो गई थी। मुझे नहीं पता कि ये अनुभव मैंने कितनी देर तक मैं इस अनुभव में रही। मुझे पता नहीं इस दौरान मेरा मन, मेरी आत्मा कहाँ थी। हाँ, मेरा शरीर तो वही था जहां मैं बैठी हुई थी, लेकिन उन कुछ पलों का मुझे कुछ याद नहीं। और आपको बता दूं कि ये कुछ पल पूरे 2.5 घंटे के थे। इस 2.5 घंटे में क्या हुआ, कुछ हुआ भी या नहीं हुआ, मैं कहाँ चली गई, मुझे इस 2.5 घंटे का कुछ क्यों याद नहीं आता, इन सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। ऐसा क्या हुआ था, मैं कहाँ थी? हाँ, थी तो मैं दतवाड़ा में ही, लेकिन मानो अस्तित्व खो जाता है ना, पता ही नहीं चलता। उस तरह से कुछ मेरे साथ हुआ था। इस वीडियो में नहीं बताऊंगी। मैंने आधा नहीं छोड़ा है, मैंने बस अगली वीडियो में क्या मैं बताने वाली हूँ इसकी थोड़ी सी कल्पना आपको दी है। मैंने यह अनुभव शुरू नहीं किया है, तो कृपया ये ना समझे कि ये मैंने आधे में छोड़ दिया है। हाँ, बस आपकी उत्सुकता थोड़ी सी जगाने की मैंने कोशिश की है। और अभी इस अनुभव कथन मालिका के 15वें भाग को विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं 16वें भाग में, 16वें प्रकरण में। मुझे किसी ने कमेंट में लिखा है कि आप इसे भाग मत लिखिए। देखिए, प्रकरण या भाग या उसे क्या कहना चाहिए ये मुझे नहीं समझता, लेकिन भाग का अर्थ कुछ गलत नहीं होता है। टुकड़ा कहें या खंड कहें आप उसे। तो किसी ने मुझे कमेंट में लिखा था कि सुरुचिताई आप प्लीज इसे भाग मत बोलिए, तो उसके पीछे का कारण मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं मराठी भाषिक हूँ, तो भाग मराठी शब्द है और मेरे मुंह से वो निकल जाता है। आपके अगर इसके पीछे की भावना मुझे समझ में आए तो मैं कोशिश भी करूंगी और मुझे शायद याद भी रहेगा। तो आपको विनती है, मेरे ख्याल से योगेश दादा ने ये बात कही है, तो मुझे आपसे विनती है योगेश दादा कि आप भाग क्यों ना कहें, इसका कारण आप कृपया कमेंट में लिखकर बताएं। और हमेशा की तरह आपसे विदा लेने के पहले एक बात और कहूँगी कि ये माई का प्रसाद है, और ये आप जितना बांटेंगे उतना ही इसका महत्व बढ़ेगा। तो ये जो चैनल है, आपने तो उसे लाइक किया ही है, आपने तो उसे सब्सक्राइब किया ही है। हाँ, आप शेयर ज़रूर कीजिए, जो भी आपके अपने लोग हैं, परिवार वाले हैं। हाँ, ज़्यादातर ऐसे लोग जिन्हें मोबाइल में पढ़ना इतना ठीक से नहीं होता, जो थोड़े से उम्र में ज़्यादा है, आंखें कमज़ोर है, जो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत अच्छा एक माध्यम है कि मानो जिस तरह से मैं मेरे अनुभव बता रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ज़रूर ज़रूर शेयर कीजिए, उनको भेजिए ज़रूर, उनको सुनाइए ज़रूर। इसमें मेरी अपेक्षा मात्र इतनी है कि ये प्रसाद
हर किसी को मिल पाए। बस इतना ही। अगला वीडियो भी जल्दी ही लेके आने की कोशिश करती हूँ। अभी इस बार थोड़ा-सा थोड़ा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा-सा 1-2 दिन का लेट हो गया है। अगली बार ना हो इसकी कोशिश करती हूँ। और खूब सारे कमेंट्स कीजिएगा। आप जब कमेंट्स लिखते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि ये आपस में हमारी चर्चा हो रही है, माई के अनुभवों पर, माई का नाम लिया जा रहा है, तो बड़ा अच्छा लगता है। और ऐसा ही अच्छा सबको लगा रहे। माँ नर्मदा सभी के दुखों को दूर करे, सभी को आशीर्वाद दे, अपनी कृपा सभी के ऊपर बनाए रखे। इसी प्रार्थना के साथ नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।